जय हिंद साथी, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री का या प्राचीन इतिहास से बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्योंकि इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपने देखा था कि हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री को लगभग काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो देखने वाले हैं, साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं, तो बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, किसी भी एग्जाम में आए हैं, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले। तो लगभग 110 क्वेश्चन हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके बनाते जाए। साथ ही साथ आप बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना है। तो शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है कि महान बौद्ध मत यानी कि बौद्ध धर्म की विशेषता क्या थी। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो पहला जो विकल्प दिया गया है बुद्ध देवतारोपण, साथ ही साथ बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सा विशेषता या विशेषताएं महान बौद्ध मत की हैं। तो अगर बात करें तो बुद्ध के देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, इन सभी जो कि बौद्ध धर्म की आप कहें तो बौद्ध के महान मत से संबंधित है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं। बात करें नेक्स्ट के बारे में, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। यानी भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो बात करें तो मैत्रेय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म हो तो 563 ईसा पूर्व में, अगर बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट के बारे में, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यानी बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है उसी को कहा जाता है। तो उनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रोमन देई स्तंभ अभिलेख जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था। तो बात करें कहाँ हुआ था, तो बात करें तो उनके लुम्बिनी में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जामों में देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस यूपी डीए एलडीए मेंस में पूछा जा चुका है। बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो अंतिम उपदेश किसको दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो सुबुद्ध को दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि पहला उपदेश किसने दिया था, तो अंगद को दिया था, आनंद को दिया था। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। फ्रेंड्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिएगा कि सारे एक ही बार में बना लीजिए, और लास्ट में आपका कितना स्कोर हो रहा है उस चीज़ को भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें। बुद्ध द्वारा, बात करें नेक्स्ट के बारे में, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था। तो अंतिम की अगर बात करें तो सुबुद्ध था। ये रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम की बात करते यूपीआरओ में ये पूछा जा चुका है। वही नेक्स्ट की बात करें, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वैशाली में बिताई थी। बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण की अवधारणा की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तुष्टा रूपी अग्नि का शमन करना। ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये चीज़ जैसे कि अभी वहाँ पूछा था कि अशोक के जो शिलालेख था, रोमन देय शिलालेख स्तंभ लेख, वो उससे जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट के में, अलार कलाम कौन थे। तो आपसे पूछ रहा है कि अलार कलाम कौन थे। तो आप बात करें जो अलार कलाम थे ये बुद्ध के एक गुरु थे। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। वही नेक्स्ट के बारे में बात करें, निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि या बुद्ध का जन्म स्थान था। तो आपसे यही पूछ रहा है। तो मौर्य वंश के जो राजा थे
अशोक थे, उन्हीं की जो स्तंभ लेख यानी रोमन देव लेख था, स्तंभ लेख था, उसी से इस बात की पुष्टि होती है। तो इस वजह से वो किस वर्ष से संबंधित थे? मौर्य से। तो इस चीज़ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट के बारे में, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो संबंधित है कोली वंश से संबंधित थी। अगर वही बात करें नेक्स्ट के बारे में, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपसे यही पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, क्योंकि उनसे जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे महाविनिष्क्रमण गृहत्याग हो गया, महापरिनिर्वाण जो कि यानी कि अगर बात करें कि उनकी जो मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। आप देख सकते हैं तो कितनी बार यहाँ की बीपीएससी, यूपीपीसीएस, साथ ही साथ और भी अदर एग्जामों में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में कोशिश कीजिएगा कि इनको ईमानदारी के साथ सारे बनाइए। जितना स्कोर हो रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इससे क्या होगा कि आपको एक बेहतरीन रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगे जो आपने पहले नहीं देखा। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी आपको एग्जाम में सहायक होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा सारा सेट एक ही बारे में बना लीजिए। अब बात करें नेक्स्ट के बारे में, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो अगर बात करें तो महापरिनिर्वाण तो मल्ल राज कुशीनगर में हुआ था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में, तो जैसे कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में स्थित है। वही बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो यानी आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध का जो दूसरा नाम था तो क्या है? तो अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि बुद्ध का जो दूसरा नाम था वो सिद्धार्थ था। तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहें या प्रथम उपदेश कहें तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। बात करें नेक्स्ट के बारे में, बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। वही बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से या राज्यों में से किन किन राज्यों का संबंध बुद्ध से था या कहाँ कहाँ से संबंध था? तो अगर बात करें तो कि जो संबंध था कौशल से था, मगध से था। तो हाँ, क्योंकि कौशल जो राजधानी मल्ल के अंतर्गत था, तो मल्ल जो जनपद था वो कौशल के अंतर्गत था। वहीं आप देखेंगे कि मगध से लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो इस वजह से दोनों संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 और 3 दोनों संबंधित हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वही बात करें नेक्स्ट के बारे में, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो यही पूछ रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जामों में मिलते हैं। यही पूछ लेता कि बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो काफ़ी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। आप बात करें नेक्स्ट के बारे में, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ग्रंथों में जो धर्मचक्र प्रवर्तन है उसको क्या कहा जाता है? तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। बात करें नेक्स्ट के बारे में सॉरी, बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? तो अगर बात करें कि किसके राज्यकाल में, तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि किसके कार्यकाल में आए थे? तो आपसे यही पूछ रहा है, तो उदयन के कार्यकाल में आए थे। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। अगर बात करें बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। बात करें नेक्स्ट के बारे में, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस में किया था? तो महाकश्यप ने किया था। वही क्वेश्चन को कई टाइप से पूछ सकते थे। देखो वहाँ पूछा था कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था। इसमें पूछा था कि बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का होना चाहता था? तो आपसे पूछ रहा है तो कौन बुद्ध का संघ होना चाहता था?
तो अगर बात करें तो देवदत्त होना चाहता था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध कुशीनगर जो की गई थी, आयोजित की गई थी, तो अगर बात करें तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति थी जो कि कश्मीर में कुंडलबन में आयोजित की गई थी। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो आपसे पूछ रहा है तो क्या सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, ये बात सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति जो था, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता को वो मानते ही नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। तो ये केवल ए 2, 3 सही है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कब दी गई, कहाँ, किस स्थान से दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। बात करें नेक्स्ट के बारे में, किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो आपसे पूछ रहा है सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है, अगर बात करें तो कहाँ स्थित है, यही आपसे पूछ रहा है। सप्तपर्णी गुफा तो राजगृह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर जो स्थित है तो बोध गया स्थित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आपसे पूछ रहा है। तो बुद्ध के उपदेश जो संबंधित है आचरण और शुद्धता, वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट के बारे में, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में निम्न में से किसे नामित किया था? यानी गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसको नामित किया था? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं नामित किया गया, तो कि ये थे ही नहीं, सुभद्र को नामित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पे, क्योंकि प्रयुक्त में से कोई नहीं थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, तो संकल्पना अंग है तो इसका क्या होगा, धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट के बारे में, बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगर बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि सारे देख सकते हैं कि आप जहाँ भी बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए तो वो सभी एक जगह करके दिखाया जा रहा है आपको। साथ ही साथ जिससे कि क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन की नेचर को पकड़ पाए कि किस किस टाइप की टॉपिक से नेचर आते यानी क्वेश्चन आते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक बेहतरीन रिवीजन होगा, साथ ही साथ आपकी समझ विकसित होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में, बौद्ध ये चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी तो कहाँ हुई थी? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कहीं कश्मीर में हुई थी। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित निम्नलिखित 4 कथनों में से हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए कोट से ज्ञात करें। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन पहले हुई थी। तो पहले जो राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र कुंडलवन यानी राजगृह, फिर है वैशाली, फिर पाटलिपुत्र कुंडलवन यानी 2-1-4-3 तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट के बारे में, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था तो वैशाली में हुआ था, राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र कुंडलवन 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से अंकित है, तो आपस में इनको सुमेलित करना है, यानी स्तंभ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपसे पूछ रहा है जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। अगर प्रथम प्रवचन की बात करें सारनाथ में, परिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट बारे में, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की
किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश को हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जन्म कहाँ हुआ? यानी जन्म आपसे कह रहा है कि जो उनके प्रतीक चिन्ह है जन्म से या जीवन से संबंधित उन्हें पूछ रहा है। तो जन्म को पूछ रहा है, तो जन्म का क्या था, वही प्रथम प्रवचन का क्या था। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें कि जो जन्म था वो कमल था। बात करें जैसे कि प्रथम प्रवचन था तो प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता था। वहीं बात करें महाबोधि, तो महाबोधि एक वृक्ष था, वृक्ष कहलाता था। त्याग जो था, तो त्याग जो किसका प्रतीक था, तो घोड़ा का प्रतीक था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट के बारे में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो बात करते जो कि राजगीर में आयोजित की गई थी। आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस प्री एमपीपीसीएस जैसे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आपसे पूछ रहा है कौन कथन सही है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो जो सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी चारों कथन सही है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा अगर बात करें तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो बोध गया मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं बात करें नेक्स्ट के बारे में। निम्न में से किस शासन ने बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? यानी द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा। तो कालाशोक, प्रथम अशोक के, द्वितीय कालाशोक के। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का, यानी अपने वंश की एक पीढ़ी का है। तो इस कौन सी पीढ़ी का है? तो आपसे यही पूछ रहा है। तो षष्ठम पीढ़ी का है। आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस बीपीएससी द्वारा इस यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठाए गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन सॉरी आपसे पूछ रहा है तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। त्रिपिटक क्या है? आपसे पूछ रहा है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बात करें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो ये क्वेश्चन से आप भी कई बार एग्जाम में पूछता है। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम किससे प्राप्त होते हैं? आपसे यही पूछ रहा है। तो विभाषा शास्त्र से प्राप्त होते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो अगर बात करें गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्तोत्तर काल में बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक, ये कुछ 3 त्रिपिटक थे। बात करते हैं प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो आपसे ये पूछ रहा है उसका क्या कारण था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वकारोक्ति, यानी अपने किए गए अपराधों को स्वीकारने का अवसर होता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। सॉरी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पूछ रहा है कि अशोकाराम विहार जो किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सूत पिटक में संकलित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो आपसे पूछ रहा है। तो राजगीर में स्थित है। बात करें वहीं नेक्स्ट, तो बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में निर्मित की गई थी, तो किनके द्वारा निर्मित की गई थी? तो अगर बात करें तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव जो
बौद्ध धर्म ने रखी थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। अगर बात करें निष्ठ के बारे में, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया था तो किसकी थी? तो बुद्ध की थी। तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। अगर बात करें वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? तो सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बात करें निष्ठ के बारे में, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये आपसे पूछ रहा है, तो बौद्ध से संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें निष्ठ के बारे में, निम्नलिखित मतों में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे सॉरी, थोड़ा तबीयत की सही ना होने की वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैनेज कीजिएगा इन चीज़ों को और ईमानदारी के साथ पूरा सेट बनाइएगा। देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी एक बेहतर समझ विकसित होगी यहाँ से। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं, ये बन के एग्जामों में आते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? तो ललित विस्तार पर आधारित थी। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज जो जाना जाता है भगवान बुद्ध को जाना जाता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बात जो मौलिक अंतर था देवी देवताओं की पूजा पर आधारित था। बात करें गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, यानी जो धर्मोपदेश में से संबंधित प्रवचन मुद्रा थे वो क्या थे? तो अगर बात करें तो धर्म चक्र थे। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो संबंधित है बौद्धों से संबंधित है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो गुप्त काल से सॉरी किस मुद्रा वाली यानी भूमि स्पर्श वाली मुद्रा प्रतिमा कालांकित है? तो गुप्त काल से कालांकित है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुने। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो ए और बी दोनों सही है, यानी कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है लोथल नदी, लोथल साथ ही साथ सारनाथ राजगीर नालंदा, इन सभी से पूछ रहा है, तो आपको बताना था कि सॉरी अब कौन कौन से जो सुमेलित हैं। तो जो सुमेलित की अगर बात करें तो लोथल जो कि प्राचीन नदी थी, ये भी सही है, प्रश्न एक सही है। सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश दिया था, ये भी सही है। अगर वही बात करें तो राजगीर अशोक का स्तंभ से गलत है। चौथा जो कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, तो ये भी सही है। तो एक विकल्प नंबर 1, 2 और 4 सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो लोकेश्वर को जो जानते हैं पद्म पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो कि सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत और हीनयान संप्रदायों का केंद्र की संकल्पना है, गलत है। अगर बात करें बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये भी सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 और 3 दोनों सही है, तो केवल 2 और 3 सही है, 1 गलत है।
यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हीनयान यानी बात करें हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। अब कहाँ पर स्थित है यही आपसे पूछा तो कार्ले में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो चीन जो भेजा गया था नागार्जुन को भेजा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक किसने किया था? तो नागार्जुन ने ही किया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या कहाँ पे था ये पूछ रहा है आपसे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। पल्लवी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ पर स्थित था? तो पल्लवी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो नागार्जुन जो की थी बौद्ध संप्रदाय की, वह सैद्धांतिक बौद्ध संप्रदाय से थे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग किसके काल में हुआ था? तो अगर बात करें तो गुप्त काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपसे पूछता है तो कुमारगुप्त थे, इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नव नालंदा, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। निम्नलिखित मतों में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तो आपसे यही पूछ रहा है। तो अगर बात करें तप और योग की भक्ति का अति का परिहार गलत है। वेद प्रमाण का प्रति अनास्था ये सही है। कर्मकांड की फलता का निषेध ये भी सही है। अहिंसा हिंसा का निषेध तो ये भी सही है। तो विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा यानी कि बी 2 और 4, 2, 3 और 4 तीनों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो आप कौन से विद्यमान थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर 2 और 3 दोनों सही हैं। तो आप इन चीज़ को देख लीजिए कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। तो 2 और 3 दोनों सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म के अनुसार अगर बात करें तो विकल्प नंबर डी ए गलत है और आर सही है। पुनर्जन्म नहीं होता था यानी ये गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं थी तो ये भी सही है, ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये गलत है तथा आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? आपसे ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही हो जाएगा उसमें वर्ण एवं जाति अस्वीकार नहीं था, ये सही है। अगर उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च उच्च कोटि की चुनौती दी है, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, तो अगर बात करें तो तीनों सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित थे, यानी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या थे? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्ध दर्शन नीचे कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी कि 5वां गलत है, सब बाकी चारों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है बौद्ध धर्म और धर्म में समानता नहीं थी, तो आत्मदमन समान नहीं था। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? तो अगर बात करें तो पतन का जो कारण था, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 ही हो जाएगा, यानी केवल 1 सही है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें तथा चैत्य एवं विहार पर अंतर स्पष्ट करें। तो इसका
कौन सा सही हो जाएगा वही आपसे पूछ रहा है। तो अगर बात करें सही की, तो जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवासी स्थान। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार। तो दोनों में क्या अंतर है? इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करें तो चैत्य पूजा स्थल, यानी चैत्य जो थे तो पूजा स्थल थे, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवासी स्थान था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप कि अब लगभग जो कि 100 क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम अगले वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।